is that we have two political power centers. One calls Muslims and Dalits as puppies and dogs. The other throws crumbs at us and tell us to wag the tail. My concern over here is that why is it that after 68 years of independence, the Muslims cannot find or rent a house or a flat in any metropolitan city? Is this tolerance we're talking about? Why is it, madam, that my dropout rate and Dalit dropout rate starts at the age of 11? Is this dropout? Is this tolerance? Why is it that you open more police stations in Muslim ghettos than schools? Is this tolerance? Why is it that Juhapura and Govandi in Mumbai have become dumping yard of the city medical waste, not for schools of excellence? And why is it that 22% of Muslims are in jail under trial? West Bengal 49%, Maharashtra 29%, UP 29%. Is this tolerant? Why cannot I give a speech in Karnataka? Why cannot I give a speech in Uttar Pradesh? कि क्या आप सिर्फ मुस्लिम तंजीमों को नजर रखेंगे आपकी आईबी, या फिर आप अक्सरियती तबके के तशद्दुद पसंद फिरका परस्त ताकतों को जो बमबाज भी किए, क्या उन पर भी आप नजर रखेंगे? नहीं रखेंगे। ये बजरंग दल आरएसएस के लोग आपके लोग हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने मजहब पर चलेंगे। मुझे जितना फख्र हिंदुस्तानी पर है उतना फख्र मुसलमान होने पर है। ना ईसाई डरेंगे ना मुसलमान डरेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, हम मजहब तब्दील करने वाले नहीं है। आई स्टैंड हियर बिफोर यू सर एज अ सन ऑफ एहसान जाफरी। आई स्टैंड हियर sir as a brother of Ishrat Jahan. I stand here before you sir as an uncle of Sadiq. I stand before you as a voice of those who have been made voiceless of the Gujarat genocide. I want justice to be done to those poor souls. कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कायद था महात्मा गांधी से बढ़कर तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। क्या आज हिंदुस्तान को जरूरत है कि एक दलित हिंदुस्तान का वजीर आजम बने? इससे एक बहुत बड़ा सही पैगाम जाएगा कि एक $400 मिलियन का घोटाला हुआ। ये कोई 40 चोर नहीं थे, बल्कि 8 चोरों ने ललित मोदी के साथ $400 मिलियन खा लिया। ये भारत का घड़ा है, भरता नहीं है क्या पेट इनका? हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आवाम आपसे पूछ रही है कि मेरे 15 लाख का है। वो गरीब जो भूखा प्यासा रहकर, वो खातून जो भूखा रहकर और डाली, वो तो नौजवान जो हमारे मुल्क का 60% की आबादी का हिस्सा है, तो वो आपको याद दिला रहे हैं कि मेरे 15 लाख आएंगे नहीं आएंगे। तो अब की बार 15 लाख का नारा आवाम का होगा। मेरे भाई, आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, आप याद रखिए।